सरल लर्निंग पॉलिटिकल साइंस क्लासेस की इस श्रृंखला में आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं का पाठ नंबर 4 भारत के विदेश संबंध पाठ 3। इसमें हम करेंगे गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का अर्थ, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत और उद्देश्य। सबसे पहले करेंगे गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है 1950 में विश्व 2 गुटों में बंट गया, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ का गुट। इन दोनों गुटों के मध्य उत्पन्न तनाव को शीत युद्ध कहते हैं। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, इसे भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहते हैं। यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होना गुट निरपेक्षता कहलाती है और यह एक स्वतंत्र विदेश नीति का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र रूप से करना गुट निरपेक्षता कहलाता है और अपनी स्वतंत्र नीति ही गुट निरपेक्षता है। और इसके साथ साथ हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं, यानी कि सैनिक संधियों से दूर रहना गुट निरपेक्षता की नीति का आधार है। अब हम इसके जो अगला पाठ है गुट निरपेक्ष नीति के सिद्धांत या उद्देश्य क्या है उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो इसमें सिद्धांत है गुट निरपेक्षता का, दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध। यानी कि दूसरों देशों से जो गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य सिद्धांत है वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। दुनिया में जितने भी देश हैं, अलग अलग गुट हैं उनके, तो उन दोनों गुटों से न्यूट्रल रहते हुए, गुट निरपेक्षता का नीति का पालन करते हुए उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित करना गुट निरपेक्ष नीति की आधार है। रंग भेद का विरोध, यानी कि दुनिया में रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, काले गोरे का भेद। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो रंग भेद का विरोध करती है। पंचशील, यानी कि 5 सिद्धांत, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना, दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता में दखल न देना, आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना, दूसरे देश पर आक्रमण न करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। ये जो 5 सिद्धांत है ये पंचशील सिद्धांत कहते हैं और इनको मानना ही गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य आधार है, सिद्धांत है, उद्देश्य है। उपनिवेशवाद का विरोध, यानी कि उपनिवेशवाद, दूसरे देश को गुलाम बनाकर उसके संसाधनों का शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। यह साम्राज्यवाद का एक अपग्रेडेड रूप होता है। उसके साथ अगला जो पॉइंट है यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार उस देश का शासन चलाना, ये भी गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य आधार है। अगला जो इसमें पॉइंट है मानवीय आधार, मानवीय अधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट्स। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें आम नागरिक से लेकर अपराधी तक के मानव अधिकारों की घोषणा की गई है। तो उनका पालन करना, उन मानवीय अधिकारों पर चलना गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्र नीति, यानी कि गुट निरपेक्ष जो नीति है वो स्वतंत्र विदेश नीति है। इसमें किसी गुट की विचारधारा का पालन नहीं किया जाता बल्कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जाती है। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों की होड़ में शामिल न होना, शस्त्र इकट्ठे न करना। तो निशस्त्रीकरण भी गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य सिद्धांत है। अगला पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण करना भी गुट निरपेक्ष नीति का आधार है, सिद्धांत है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक आपदाएं, अनेक समस्याएं, अनेक बीमारियां मानव के सामने खड़ी हैं। तो इसका निवारण पर्यावरण संरक्षण द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक न्याय, यानी कि आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय कब होगा? जब मानव द्वारा मानव का शोषण न किया जाए, समानता को बढ़ावा दिया जाए, सहनशीलता, परस्पर भाईचारे की भावना गुट निरपेक्ष नीति का मुख्य सिद्धांत है। और अंत में हम कह सकते हैं
कि गुटनिरपेक्ष नीति का पालन, गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करना किसी भी गुटनिरपेक्ष देश का मुख्य सिद्धांत है। जब वह गुट किसी भी गुट से अलग रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो वह गुटनिरपेक्षता के जो यूएनओ के जो सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं, उन पर चलता है। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपनाई। सबसे पहले भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस समय भारत की जो आर्थिक ढांचा था, अंग्रेजों की शोषित, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उपनिवेशवादी नीति थी, उसके कारण भारत का आर्थिक ढांचा तहस नहस हो गया था। उद्योग धंधे चौपट हो गए थे और उन्होंने अपने माल की खपत के लिए देशी हथकरघा, देशी उद्योगों का बिल्कुल सर्वनाश कर दिया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण करना भी भारत की मजबूरी थी और दोनों गुटों से समान समर्थन लेना, समान सहायता लेना भारत की मजबूरी थी। तो भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण भी गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का मुख्य कारण था। स्वतंत्र नीति के लिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो किसी गुट में शामिल होकर भारत उस विचारधारा का गुलाम नहीं बन सकता था। वह स्वतंत्र विदेश नीति कब अपना सकता था? जब दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखे। तीसरा, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भारत नव स्वतंत्र राष्ट्रों में गिना जाता था। 1950 के दशक में जब 47 में आज़ाद हुआ तो भारत की प्रतिष्ठा किस प्रकार बढ़ाई जा सकती थी? वह स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर बढ़ाई जा सकती थी। और शीत युद्ध से दूर रहना, यानी कि 1950 से 1990 तक जो दो गुटों के मध्य शीत युद्ध चला, उससे दूर रहकर भारत अपना आर्थिक पुनर्निर्माण कर सकता था। तो इसके साथ साथ फिर अगला जो पार्ट आ जाता है इस प्रश्न में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर नोट। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई, उसमें मिस्र के कर्नल टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और कुछ अन्य नेताओं ने इस गुटनिरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किया, स्थापना की। तो भारत गुटनिरपेक्ष नीति का जो स्थापना करने वाला है उसमें मूल सदस्य रहा है। भारत ने अफ्रीका को स्थापित किया, यानी कि जो दक्षिणी अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके लिए और विश्व के अन्य नव स्वतंत्र राष्ट्रों, शोषित देशों का कल्याण करने के लिए अफ्रीका कोष की स्थापना की, जिसमें भारत ने 50 करोड़, उस समय में 50 करोड़ का योगदान दिया। और 1983 में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ गुटनिरपेक्षता का, उसमें उस सम्मेलन का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने, यानी कि भारत ने किया। भारत 1986 और 1989 में, 1986 से 1989 तक जो अफ्रीका कोष है, जो अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने का कोष है, उसका अध्यक्ष रहा। 1979 का जो बेलग्रेड में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसमें भारत को महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया और पृथ्वी बचाओ और पर्यावरण संरक्षण की जो मुख्य उस समय बातें रखी गई, उसमें तय करने में भारत की अहम भूमिका रही। 10वां शिखर सम्मेलन जो जकार्ता में हुआ, उसमें आतंकवाद एक विश्व चुनौती, इस विषय को उठाने का जो आधार कहा जा सकता है वो भारत की उस समय की लीडरशिप को कहा जाता है। 1997 में जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें आतंकवाद के विरुद्ध विश्व स्तरीय युद्ध की घोषणा करवाने में भी भारत का अहम रोल था। 16वां शिखर सम्मेलन, जिसमें सीरिया व ईरान के परमाणु विवाद को बातचीत द्वारा हल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 2016 में जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए विश्व शांति पर जोर दिया। इस प्रकार हम भारत की विदेश नीति के इस महत्वपूर्ण प्रश्न गुटनिरपेक्षता के सभी पहलुओं पर हमने आज अध्ययन किया, चर्चा की। इसके अन्य प्रश्नों के लिए हम मल्टीपल चॉइस और छोटे प्रश्नों के लिए हम अन्य साहित्य पुस्तिकाओं का भी सहारा ले सकते हैं।